दिल्ली की जनता और पूरी देश की जनता जानती है कि बीजेपी किन मुद्दों पर राजनीति करती है। गिनवाएंगे? जी गिनवाएंगे, क्यों नहीं। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, ठीक है, मंदिर मस्जिद, तीन अच्छा, चीज़ों के ये जो अलावा हिंदू मुसलमान के नारे लग रहे हैं, क्यों हम तो बात सुन रहे हैं। बात सुन रहे हैं? सरकार किसकी चुनेंगे? सरकार तो हम कांग्रेस के चुनेंगे। वोट डालेंगे? वोट नहीं डालेंगे, घर वाले तो डालेंगे। घर वाले हमारे डालेंगे। कारण? कारण यही है कि सत्ता में आनी चाहिए कांग्रेस सरकार। सत्ता में आनी चाहिए। मोदी जी ने काम नहीं किया? मोदी ने भी काम करा, काम क्यों ना करा मोदी? काम किया है, लेकिन आप जितवा कांग्रेस को रहे हैं। जितवाएंगे ना। क्यों? कांग्रेस के, क्योंकि मोदी के राज में हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो गई तो है। ये पसंद नहीं है? ये पसंद नहीं है। सबको एक जीने का हक है, सब एक साथ चलने चाहिए ना, इसलिए। अभी बीजेपी की एक महिला सांसद है, उन्होंने कहा था कि जय श्री राम बोलेंगे तो हिंदुस्तान में रहिए वरना पाकिस्तान जाइए। नवनीत राणा जी, तो ये बयान सही है गलत है? ये तो गलत है सरासर। गलत है। उनकी राजनीति के ऊपर है। ये राजनीति का खेल है। वो एमएलए और उनके सांसद इस बात को कह के साइड हो जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, अगर कोई भी विपक्षी दल इस तरीके का भाषण दे तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। सर आचार संहिता लगी हुई है जी। आचार संहिता। और बीजेपी का कोई भी एमएलए हो, सांसद हो, कार्यकर्ता हो, वो कुछ भी कह सकता हो ना, फुल छूट है इलेक्शन कमीशन की। कांग्रेस सीधे फैसला? सीधे फैसला, कोई सुनना ही नहीं है। मोदी की ना शिकल देखने ना बीजेपी को वापसी लाता हुआ देखना, कुछ नहीं देखना। मुद्दा ही मसला। अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूँ तो आम आदमी बीजेपी से तो फिर भी लाख गुना बढ़िया, लाख गुना बढ़िया। बहुत और बढ़िया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों तो एकजुट हो गए हैं। तो फिर तो हमारी भी वही कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही है। जी। तो अगर मैं बात करूँ 25 तारीख को चुनाव है दिल्ली में, किसका बटन दबाएंगे? अरे सबसे पहले हमारा हाथी है जिंदाबाद। हमने तो पहले भी किसका बटन दबाएंगे? हाथ पे। हाथ पे। सर किसका बटन? हाथ ही ने। जी। लेकिन फिलहाल हमारी जेल में डाल दिया गया। उनसे मुलाकात भी हुई है। अच्छा। जैसे आज के दौर के अंदर में कांग्रेस की कार्यकर्ता घर घर जाकर के इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन अब चल रहे हैं लोकसभा के, उससे पहले भी घर घर के लोग बागों से मिले आए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्षेत्र किसी और का लेकिन आता कोई और। जी जी जी। ऐसे ही केजरीवाल जी के कार्यकर्ता भी आकर के लोगों का दौरा किया, इलाकों का दौरा किया, कहाँ कैसी फैसिलिटीज मिल रही है। हमारी सरकार है, उसके बावजूद भी हम चेक करना चाहते हैं कि कहाँ किस तरीके से लोग बागों को फैसिलिटीज हम दे रहे हैं। हम तो दे रहे हैं, पर जो हमारे नीचे वो उन्हें पहुँचा रहे हैं, नहीं पहुँचा रहे। अच्छा, एक अहम मुद्दा बनता था बेरोजगारी। बेरोजगारी कह रहे हैं कि बहुत चरम सीमे पे है, कोई सरकार नहीं कर रही है। आज के वक्त में बेरोजगारी इतनी है, मेरा अपना कारोबार हुआ करता था। अच्छा। आज मैं बैटरी रिक्शा चला रही हूँ। मोहम्मद चांद। मैं बात करूँ अगर सरकार की, जैसे कि उन्होंने बताया कि सीलमपुर में आएंगे तो कन्हैया कुमार। जी जी। आपके हिसाब से? कन्हैया कुमारी आई। कन्हैया कुमारी आएंगे, कारण कोई बताएंगे कि मेन मुद्दा कारण यही है? मेन मुद्दा कारण ये है, मनोज तिवारी जी सांसद यहाँ रह चुके हैं। अभी तक जब से वो सांसद की कुर्सी पे बैठे हैं, यहाँ पर दोबारा आकर के सीलमपुर क्षेत्र में उन्होंने देखा नहीं। अच्छा जी। एक बात कही है, क्या कहा है? पहले चर्चा बाद में पर्चा दिखाते हैं। अच्छा, ये कह रहे पहले चर्चा फिर बाद में पर्चा। जी जी, इन्होंने एकदम सही बात की है। तो मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पे ही आएंगे? जी, बात उससे पहले नहीं आते वो। और उससे पहले हमने उन्हें लास्ट टाइम जब देखा था, एमसीडी चुनाव थे दिल्ली के अंदर। अच्छा। तो वो बीजेपी की तरफ से अपना प्रचार करने आए थे गोंडा चौक की तरफ। अच्छा। जहाँ उनकी सीट हर साल जब भी कोई इलेक्शन हो, वहाँ से उनकी सीट निकलती है उस इलाके से उनकी सीट निकलती। महत्वपूर्ण कारण जी, क्यों? वहाँ गुजर इलाका वो, तो ये कह रहे हैं गुजर सपोर्ट में। जी जी, वहाँ उनकी तरफ सारा मत उनकी तरफ है, तो वहाँ की सीट उनकी कभी टूटती नहीं। अच्छा। और लोकसभा के अंदर में वो उतनी जगह महत्वपूर्ण है नहीं, क्योंकि 10 एमएलए की सीट मिला करके एक सांसद की सीट बनती है। तो अब उनका कुछ होना नहीं। दिल्ली की जनता और पूरी देश की जनता जानती है कि बीजेपी किन मुद्दों पर राजनीति करती है। गिनवाएंगे? जी गिनवाएंगे, क्यों नहीं। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, ठीक है, मंदिर मस्जिद, तीन अच्छा, चीज़ों के ये अलावा जो हिंदू मुसलमान लग रहे हैं, मतलब हिंदू मुसलमान की जो चीज़ें चलती हैं, आप उससे कैसे देखते हैं कि हाँ ये गलत है, क्या है? जी, हम उसे इस नीयत से देखते हैं
हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है और बीजेपी इन मुद्दों को उठा करके अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहती है, बस। और कुछ नहीं है। तो अगर यही बात करूँ मैं तमाम मुद्दों को लेके कि जिस तरीके से काम हुए हैं, केजरीवाल जी के बारे में बात करूँ कि केजरीवाल जी ने काम किया था, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, ये लोग बागों से मिले आए हैं वो, आए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्षेत्र किसी और का लेकिन आता कोई और जी जी जी, ऐसे ही केजरीवाल जी के कार्यकर्ता भी आकर के लोगों का दौरा किया, इलाकों का दौरा किया, कहाँ कैसी फैसिलिटीज मिल रही है। हमारी सरकार है, उसके बावजूद भी हम चेक करना चाहते हैं कि कहाँ किस तरीके से लोग बागों को फैसिलिटीज हम दे रहे हैं। हम तो दे रहे हैं, पर जो हमारे नीचे वो उन्हें पहुँचा रहे हैं, नहीं पहुँचा रहे। अच्छा, एक अहम मुद्दा बनता था बेरोजगारी। बेरोजगारी कह रहे हैं कि बहुत चरम सीमे पे है, कोई सरकार नहीं करती है। आज के वक्त में बेरोजगारी इतनी है, मेरा अपना कारोबार हुआ करता था, आज मैं बैटरी रिक्शा चला रही हूँ। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए। जी, आत्मनिर्भर मोदी जी कहते हैं ना कि पकौड़े तलिए, पकौड़े तलने से सिर्फ हम पेट पाल सकते हैं अपना, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, और भी बहुत चीज़ें होती हैं ज़िंदगी के अंदर तो में। ये सारे तमाम मुद्दे देखो तो सरकार किसकी चुनेंगे? कांग्रेस सरकार चुनेंगे। आप बहुत ही ज़्यादा मतलब काफ़ी अंदर से हो रहे हैं कि मैं भी बोलूँगा। नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा, क्यों? हम तो बात सुनना है बस। बात सुन रहे हैं। सरकार किसकी चुनेंगे? सरकार तो हम कांग्रेस की चुनेंगे। वोट डालेंगे? वोट नहीं डालेंगे, घर वाले तो डालेंगे घर वाले हमारे। डालेंगे। कारण? कारण यही है कि सत्ता में आनी चाहिए कांग्रेस सरकार। सत्ता में आनी चाहिए। मोदी जी ने काम नहीं किया? मोदी ने भी काम करा, काम क्यों ना करा मोदी? काम किया है, लेकिन आप जितवा कांग्रेस को रहे हैं। जितवाएंगे ना। क्यों? कांग्रेस क्या, क्योंकि मोदी के राज में हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो गई तो है। ये पसंद नहीं है। ये पसंद नहीं है, सबको एक जीने का हक है, सब एक साथ चलने चाहिए ना, इसलिए। अभी बीजेपी की एक महिला सांसद है, उन्होंने कहा था कि जय श्री राम बोलेंगे तो हिंदुस्तान में रहिए वरना पाकिस्तान जाइए। नवनीत राणा जी, तो ये बयान सही है गलत है? ये तो गलत है सरासर, गलत है। उनकी राजनीति इसी के ऊपर है। ये राजनीति का खेल है। वो एमएलए और उनके सांसद इस बात को कहकर के साइड हो जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, अगर कोई भी विपक्षी दल इस तरीके का भाषण दे तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। सर आचार संहिता लगी हुई है जी। आचार संहिता। और बीजेपी का कोई भी एमएलए हो, सांसद हो, कार्यकर्ता हो, वो कुछ भी कह सकता है, उन्हें फुल छूट है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ऐसा तो नहीं है सर, कानून सब पे लागू होता है। सब पे लागू है, मगर उनकी तरफ से उन्होंने बिल्कुल ढील दे रखी। अच्छा, आप कुछ भी करिए, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। सर आपके पास आऊँगा, नहीं करेंगे बात, चलिए ठीक है। आप बात करेंगे? नहीं, आप ही से बात कर लेते हैं। सरकार किसकी चुनेंगे? कांग्रेस। कांग्रेस, सीधा ही फैसला? सीधे फैसला, कोई सुनना ही नहीं है। मोदी की ना शिकल देखने, ना बीजेपी को वापसी लाता हुआ देखना, कुछ नहीं देखना। मुद्दा ही मसला ही अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूँ तो आम आदमी बीजेपी से तो फिर भी लाख गुना बढ़िया है। लाख गुना बढ़िया। बहुत और बढ़िया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों तो एकजुट हो गए हैं। तो फिर तो हमारी भी वही कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही है। जी। तो अगर मैं बात करूँ 25 तारीख को चुनाव है दिल्ली में, किसका बटन दबाएंगे? अरे सबसे पहले हमारा हाथी है जिंदाबाद। हमने तो पहले भी किसका बटन दबाएंगे? हाथ पे। हाथ पे। सर किसका बटन? हाथ ही जाएगा। हाथ के बटन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।